आरोपी गिरफ्तार। कोलकाता भागने की फिराक में था सचिन। ओडिशा के तराईकेला जंगल में मिला शव। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है भोपाल से, जहां पर समान नागरिक संहिता का विरोध। कांग्रेस विधायक और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर आरिफ मसूद ने किया विरोध। आरिफ मसूद ने बताया सिर्फ चुनावी जुमला, मुस्लिम पर्सनल लॉ को ठेस पहुंचाने की कोशिश, ध्रुवीकरण और लोगों की समस्याओं से ध्यान भटकाने की कोशिश। कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एमपी में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही थी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां समान नागरिक संहिता का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस विधायक और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर आरिफ मसूद ने किया विरोध। शिवराज सिंह जी के बयान केवल जुमलेबाजी और चुनावी स्टंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है और सत्यता से परे है, सच्चाई से बहुत दूर है। इसलिए दूर है कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ट्राइबल का जो कानून है उसके लिए क्या करेंगे। ट्राइबल का अलग कानून है, नॉर्थ ईस्ट में जो अलग कानून चल रहा है उसका क्या करेंगे। ऐसे बहुत सारे रिलीजियस के कानून है जो सबके अलग अलग हैं, तो उसके चलते किस तरह का कॉमन सिविल बनाना चाहते हैं। ये केवल एक भ्रम है और मुस्लिम पर्सनल लॉ को एक ठेस पहुंचाने वाला काम है, केवल एक भ्रमित करना, ताकि एक मुस्लिम पर्सनल लॉ का नाम हाईलाइट करके जो महंगाई, जो भ्रष्टाचार, जो खुद की गलत नीतियां हैं, उससे मतदाता का दिमाग हटाकर ध्रुवीकरण कर चुनाव जीतने का एक स्टैंड है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसका मैं घोर विरोध कर। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए। शैलेंद्र, कल ही सीएम ने एमपी में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही थी और आरिफ मसूद का यह कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को ठेस पहुंचाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। देखिए, बिल्कुल ये कोई उम्मीद से परे कोई चीज़ नहीं है। ये बिल्कुल साफ पहले ही हो चुका था कल भी, कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री का यह बयान आया था कि मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी और उसमें तय था कि कांग्रेस के कुछ लोग जो है वो इसका विरोध कर भी सकते हैं। और यही हुआ कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो विधायक हैं आरिफ मसूद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वो सदस्य भी हैं, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई और कहा है कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसको टारगेट करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि चाहे मुस्लिम समुदाय हो या नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाके हैं जहां अपना कानून चलता है, इसके साथ ही कई इलाके मध्य प्रदेश के भी आदिवासी बाहुल हैं जहाँ अपनी रीति नीति के हिसाब से कई चीज़ें होती हैं, और ऐसे में इन सब इलाकों में समान नागरिक संहिता आखिर कैसे लागू हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार इसको लागू नहीं करना चाहती है, बल्कि चुनाव के पहले एक सुगुफा छोड़ दिया है ताकि जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे भटका जा सके। उनसे भटकाव के लिए इस तरह के बयान सामने आए हैं। हालांकि जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये बयान सामने आया था, उसके बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने खुद एक बयान आया था उनका, और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस इस पर अपना स्टैंड क्लियर करे कि आखिर वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जो प्रवक्ता है उनका ये बयान आया था कि वह इस समान नागरिक संहिता है उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन उसके लिए बाकायदा सदन में चर्चा होनी चाहिए। इस तरह की बातें सड़कों पे या सभाओं में नहीं होती हैं। जी बिल्कुल शैलेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा जी जुड़ गए। रामेश्वर जी, आप कल ही सीएम ने कहा था कि समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा और इसके लिए तैयारी की बात कही गई थी। अब यहाँ पर आरिफ मसूद का ये कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कैसे देखते हैं आप उनके इस बयान को? नहीं, अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो किसी चीज को समझना नहीं चाहते हैं, वो हर चीज में अपना मुस्लिम पर्सनल लॉ लाना चाहते हैं। ये सवाल है भारत के नागरिक हो कि नहीं हो जी। और भारत के नागरिक होने के नाते भारत में अपना कोई देश का एक संविधान है कि नहीं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, तो जब संविधान में ये बात उठती है कि सबको रोजी रोटी मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको रहने का घर मिले, सबको चिकित्सा मिले, जब ये बात उठती है तो ये ड्यूटी फिर सरकार पर आ जाती है। फिर ये ड्यूटी सरकार, तो आज हिंदुस्तान में इस बात की कंपटीशन क्यों? 4 बीबी 24 बच्चे रखने का धंधा कब तक चलता रहेगा भाई? देश में इंच इंच जमीन नहीं मिलेगी, देश में रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आदमी पैदा हो, बच्चा पैदा हो, उसको शिक्षा मिले, उसको उच्च स्थान पर घर मिले, रहने की व्यवस्था हो, ये सबकी मंशा होगी। ऐसा कौन अभागा बाप होगा बच्चे पैदा करके सड़क पे छोड़ देगा? जी अच्छा, उनका एक और आरोप है यहाँ पर रामेश्वर जी कि ये चुनावी जुमला है सिर्फ और लोगों की समस्याओं से ध्यान भटकाने की कोशिश है। हाँ, तो ये चुनावी जुमला है तो कुछ दिन में देख लेना ये जुमला को कैसे लागू होंगे। हमने जो है वो भी तो लागू किया ना, 3 तलाक भी चुनावी जुमला बोलते थे ना जी। कर्फ्यू 370 हटाने का मैटर भी
चुनावी जुमला था। तो इसलिए आपको जो जुमला लगे लगने लीजिए। हमारा केवल ये मानना है कि जब तुम इस देश के नागरिक हो, देश में बराबरी के हिस्सेदार हो जी, ये जब बात कहते हो तो फिर बराबरी का कानून सब पर लागू होगा। बिल्कुल, बराबरी का कानून सब पर लागू हो और ये बिल्कुल समान बात है। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और साथ ही शैलेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, इस पर भी अभी सियासत होना है। कल ही से हमने कहा था कि इस बयान के बाद से जाहिर सी बातें सियासत होगी और अब इस पर बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। रायपुर तनु हत्या मामले ने पकड़ा तूल, आरोपी के खिलाफ लोगों में आक्रोश, माता पिता ने की फांसी देने की मांग। बलरामपुर में 200